समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। हमारे नेता जिनकी विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात की है। हम समाजवादी लोग जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं और महिलाओं का आरक्षण 33% हो उसके भी पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी निरंतर चल रही है और कहीं न कहीं आरक्षण हमारी पीढ़ी के आह्वान को और मजबूत कर रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं ये बता दें आप। और इनका, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष जी ये सरकार में है और मैं सुन रहा था माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, जेंडर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं? हम 146 में 127वीं जगह पर खड़े हैं। और अगर हम इनके खुद के सरकारों को देखें अगर, तो अध्यक्ष महोदय, इनके 21 जगह सरकारें हैं। 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहां हैं? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं और वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब
देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। अभी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ, जून TMC के जो MP हैं, उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, 85% दे दो। अरे आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। अगर आप जो है 33% दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स है उन किसी भी सीट पे वो ओपन सीट्स है, वो महिलाओं को लड़ना जो है उस पे कोई भी किसी तरह का बैन नहीं है। 14% हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो जून जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा इस महिला बिल के बाद। तो अध्यक्ष महोदय जी, सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतना जल्दी में क्यों लाते हैं? तो आपकी तरह होना चाहिए था कि 30 साल जो है आपने इस बिल को लटका के रखा। अवश्य ही मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जल्दी में है, क्योंकि जो काम 60 साल में नहीं हुए वो उन्होंने 10 साल में ही करके दिखा दिए। चाहे वो करोड़ों मकान पक्के किए हो, चाहे वो गैस सिलेंडर दिए हो, चाहे वो महिला को डिफेंस में लाना हो, चाहे वो गर्भवती महिलाओं को 12 वीक से लेकर 26 वीक की हॉलीडे हो, न जाने कितनी योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर मैं बोलने लगूं तो यहाँ बहुत वक्त चला जाए। लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक जल्दी में है, महिलाओं को न्याय दिलाने की जल्दी। और ये जल्दी अब की नहीं है, ये जल्दी जब से वो हेड ऑफ गवर्नेंस बने हैं तब से है। गुजरात में भी बाकी स्टेट्स की तरह गुजरात जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो एक फीमेल फिटिसाइड का जो एक प्रैक्टिस थी उसकी चपट में था। उस टाइम उन्होंने, देखिए रूल हर जगह होते हैं, लेकिन एक लीडर की संवेदनशीलता देखिए, वहां पे उन्होंने एक जन जन को नुक्कड़ नाटक करने के लिए, जहां पे एक भ्रूण जो है वो माता से बात करता है कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, कि माँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करूंगी, उससे करके लोगों में जो संवेदनशीलता आई, जो आत्मीयता आई, जो एक गर्ल चाइल्ड के लिए उनके मन में एक भाव उठा, उसके करके आप देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में 1000 मेल चाइल्ड पर पहली बार 1020 फीमेल चाइल्ड हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है फॉर गर्ल चाइल्ड। लेकिन इन लोगों को जो है इस बात का दुख होता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी की नीति है और दूसरी तरफ जो है वो है कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आप कह लीजिए। MLA फूल सिंह जी ने इसी जनवरी में कहा कि अगर महिलाएं आकर्षक होंगी तो रेप तो होंगे ही। सोचिए, ये इनकी मानसिकता है। TMC के MP तपस पाल ने कहा, I will let loose my men to rape your women। ये इनकी मानसिकता है महिलाओं के लिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आज धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे ना कि हम फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल आएगा तो सिर्फ जो अर्बन महिलाएं हैं वही पार्लियामेंट में आएगी और उसके करके जो है सीटियां और तालियां बजाने की जैसे जो है पुरुष काम करेंगे, उनको कौन संभालेगा? ऐसी इनकी मानसिकता है बेटियों के लिए।